प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस अध्ययन श्रृंखला के 33वें भाग में हम आज देखेंगे कि उपवास के विषय में यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में किस प्रकार से कहते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 17वें और 18वें पद को देखते हैं, लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह कहते हैं अपने पर्वतीय उपदेश में, इसके पहले उन्होंने 16वें पद में कहा था कि तुम्हारा उपवास दूसरे लोगों के समान ना हो कि वो संसार के लोग देखकर कहें कि ये उपवासी हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं यीशु मसीह, जब तू उपवास करे, जब हम उपवास करें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 बातें हमको करना आवश्यक है। सबसे पहले अपने सिर पर तेल मल, अपने सिर को झाऊ के समान मत तू बालों को बिखेर कर रख। जब हम यशाया उसके 58वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं और उसकी दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि वो लोग ये समझते हैं कि सिर को झाऊ के समान बालों को बिखेर कर रखना, सिर को झुकाए रखना, ये उपवास है। पर यहां पर यीशु मसीह कहते हैं अपने सिर पर तेल मल, अर्थात तेल जो एक अभिषेक की निशानी है, तेल जिसके द्वारा हम ये प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर है, उस तेल को तू अपने सिर में लगा, अर्थात अभिषेक को ले ले। तू अपने बालों को मत बिखेर कि संसार के सामने प्रकट हो, क्योंकि धार्मिकता के 2 स्तर में हमने देखा था। एक धार्मिकता संसार में हमको धार्मिक प्रकट करती है और एक धार्मिकता हमको परमेश्वर के सामने प्रकट करती है। और जो धार्मिकता हमको संसार के सामने धर्मी प्रकट करती है, उस धार्मिकता से परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। परमेश्वर उस धार्मिकता को पसंद नहीं करता, क्योंकि जो धार्मिक जीवन है वो हमारा और परमेश्वर का संबंध है, और हम अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने नहीं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने सिर पर तेल मल। हम यदि उपवास कर रहे हैं, यदि हमने खाना नहीं खाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उदास, हताश और ऐसे दिखें कि लोग दूर से देख के बोले अरे आज तो इनका उपवास है। हमको तेल मलना है। और दूसरा यीशु मसीह कहते हैं अपना मुंह धो, अर्थात हमारे चेहरे से भी खुशी, आनंद, चमक प्रकट होना है। जब हम मूसा के उपवास पर विचार करते हैं, हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर के साथ रहा, ना तो पानी पिया ना भोजन किया, लेकिन जब नीचे आए तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस उपवास को परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर की संगति में था, और इसलिए परमेश्वर का प्रभाव मूसा के जीवन में आ गया, उसके चेहरे पर आ गया, उसको अपना चेहरा ढांकना पड़ा। जब हम एलिया के उपवास को देखते हैं, 40 दिन और 40 रात उपवासी दशा में वो लगातार दौड़ता रहा। एक समय भोजन ना करना हमारे शरीर को निर्बल नहीं करता है, लेकिन यह हमारे मानसिक विचार और हमारे मानसिक ख्याल है कि हम सोचते हैं हम उपवासी हैं, इसलिए हमारे बाल बिखरे रहें, हमारा चेहरा उतरा रहे। पर परमेश्वर को ना तो हमारे बालों से और ना हमारे चेहरे से,
लेकिन वो तो गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है, और गुप्त में वो आपके और हमारे मन को देखता है। वो उपवास करने वाले व्यक्ति के मन को देखता है कि आज वो किस मन से उपवास में है। वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहता है, या वो परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को, अपने अलगाव को प्रकट करना चाहता है कि मैं आज सारी संसारिक चीज़ों से हटकर अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। जब हमारे मन में लगन होती है, ये संसारिक भोजन, ये संसारिक आकर्षण, ये संसारिक चीज़ें हमको प्रभावित नहीं करती, लेकिन इनसे अलग होकर हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि संसार के लोगों में जैसा प्रतिदिन तू दिखता था वैसे ही दिखे। तुझ में कोई फर्क लोगों को महसूस ना हो कि आज के दिन में और कल के दिन में फर्क था। एक समय भोजन ना करना, एक दिन भोजन ना करना, या 3 दिन भोजन ना करना मनुष्य के शरीर को कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन हम इसके द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट करना चाहते हैं, और इसलिए हमारे मनों के कारण, हमारे विचारों के कारण हमारे शरीर पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। पर यहाँ पर लिखा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, आपको और मुझको संसार के लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है, वो संसार पर प्रकट नहीं होता, वो संसार को नहीं दिख रहा, संसार उसकी सामर्थ्य को नहीं देख पाता है, संसार उसकी योजनाओं को नहीं देख पाता, समझ पाता है, लेकिन हमारा पिता जो गुप्त में है वो हमें उपवासी जाने। जब तक वो हमको उपवासी नहीं जानेगा, हमारे उपवास से कोई फायदा नहीं होगा। और इसलिए लिखा है कि परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हमको प्रतिफल मनुष्यों से नहीं, हमको प्रतिफल संसार से नहीं, हमको प्रतिफल लोगों से नहीं, लेकिन हमको प्रतिफल प्राप्त करना है अपने परमेश्वर से। और इसीलिए लिखा है कि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सच्चाई यही है कि संसार की प्रतिष्ठा, संसार का मान सम्मान, संसार की धार्मिकता आपको और मुझको कुछ नहीं दे सकती। आपको और मुझको जो दे सकता है और वो हमारा परमेश्वर है। और जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमको प्रतिफल देगा तो संसार आश्चर्य करेगा, संसार चकित होगा, संसार कहेगा अरे ये वो साधारण लोग, ये वो सामान्य लोग कैसे इतनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रतिफल दे रहा है। और इसलिए आवश्यक है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों पर अध्ययन करते हैं, हम उन उपदेशों की गहराई में जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन साधारण वचनों के माध्यम से एक उपाय प्रकट किया कि हमारी धार्मिकता किस रीति से प्रकट हो, परमेश्वर पर, मनुष्यों पर नहीं। और इसलिए परमेश्वर यह चाहता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के इन पर्वतीय उपदेशों के द्वारा अपने धार्मिक जीवन को काटे छांटें, अपने धार्मिक जीवन को जांचें और वैसा करें जैसा प्रभु चाहता है, ना कि मनुष्य। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे उपवास संसार पर प्रकट ना हो, वो ना जाने, वो हमको देखें तो हमको हर दिन के समान वैसे ही तरोताज़ा देखें,
लेकिन हमारे उपवास को हमारा परमेश्वर देखे और उसका प्रतिफल हमको दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए आपने बहुत सारी बातें इन पर्वतीय उपदेशों में दी हैं, ताकि इनके माध्यम से हम अपने जीवन को और भी सुधार सकें, काट छांट सकें और आपके लिए तैयार कर सकें। हम उपवास रखते हैं और कई बार हम अपने होठों से, अपने आचरण से या अपने व्यवहार से या अपने रहन सहन से इस बात को प्रकट करते हैं कि हम उपवासी हैं। प्रभु जी, इस गलती को क्षमा कीजिए और शक्ति दीजिए कि हमारे उपवास को केवल आप देखें, आप जानें और आपसे हमको उसका प्रतिफल मिले। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।